तो आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया। इसका मतलब है आप केवल देखने नहीं आए हैं, आप शिव को पाने की जिज्ञासा लेकर आए हैं। हमारे चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप महादेव के भक्त हैं और उन्हें समझना, जानना और पाना चाहते हैं। आज आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है, क्योंकि अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो यहाँ आपको केवल कथा नहीं बल्कि वह ज्ञान मिलेगा जो सोच बदल देता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमने हाल ही में एक वोटिंग पोस्ट डाली थी जिसमें 7 दिनों के भीतर जिस विषय पर सबसे अधिक वोट आएंगे अगला वीडियो उसी विषय पर बनाया जाएगा, तो अपनी आवाज जरूर रखें। अब बिना समय गवाए चलिए आरंभ करते हैं आज का यह विशेष ज्ञानपूर्ण वीडियो। इस पूरे संसार को यदि कोई शक्ति चला रही है तो वह केवल दिखाई देने वाली भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि वह अदृश्य चेतन शक्ति है जिसे हमारे शास्त्र शिव और शक्ति कहते हैं। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। इसलिए यह सृष्टि इन्हीं दोनों के संतुलन से चलती है। अब इसी संसार में असंख्य लोग हैं जो स्वयं को साधक कहते हैं, शिव की साधना करना चाहते हैं, महादेव को पाना चाहते हैं। उनके दर्शन, उनके अनुभव, उनकी कृपा के आकांक्षी हैं। और यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो निस्संदेह आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसका उत्तर अपने मन में ही नहीं बल्कि टिप्पणी में भी अवश्य दें कि आप शिव की साधना क्यों करना चाहते हैं। क्या आप भय के कारण, दुख से मुक्ति के लिए, धन, सिद्धि, शक्ति या चमत्कार के लिए शिव को चाहते हैं, या फिर इसलिए कि आप शिव तत्व को समझना और जीना चाहते हैं? क्योंकि यहीं से साधना और भ्रम के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आज महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर मैं आपको किसी गुप्त मंत्र, किसी रहस्यमय तंत्र या किसी डरावनी प्रक्रिया के बारे में नहीं बताने जा रहा, बल्कि मैं आपको शिव की वह साधना बताने जा रहा हूँ जिसे बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, माता बहनें भी कर सकती हैं और गृहस्थ भी कर सकता है। क्योंकि यह साधना किसी जंगल, किसी श्मशान या किसी तांत्रिक क्रिया की मोहताज नहीं है। इस साधना का नाम है शिव कर्म साधना, अर्थात शिव द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, शिव के कर्म को अपने जीवन में उतारना। लेकिन इससे पहले कि हम इस साधना को समझें, हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि साधना शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि आज के समय में साधना शब्द को इतना विकृत कर दिया गया है कि लोगों को लगता है कि साधना का अर्थ है किसी विशेष वस्त्र को पहन लेना, किसी विशेष समय पर दीपक जला लेना, कुछ मंत्र रट लेना या किसी डरावनी प्रक्रिया में स्वयं को झोंक देना। जबकि शास्त्रों के अनुसार साधना का अर्थ है निश्चित किए गए लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर तप, अनुशासन, नियम और कर्म का पालन करना। यदि कोई विद्यार्थी आईएएस अधिकारी बनना चाहता है और वह वर्षों तक परिश्रम, अध्ययन, संयम और अनुशासन का पालन करता है तो वह भी साधना ही कर रहा है। फर्क केवल इतना है कि वहां लक्ष्य सांसारिक है और यहाँ लक्ष्य आध्यात्मिक है। बिना तप के, बिना नियम के, बिना सही मार्ग के कोई भी साधना फल नहीं देती। यही कारण है कि आज आध्यात्मिक मार्ग में अंधविश्वास और तामसिक प्रवृत्तियां इतनी गहराई से प्रवेश कर चुकी हैं कि साधक स्वयं भ्रमित हो गया है। कोई भय दिखाकर साधना सिखा रहा है, कोई लालच देकर, कोई सिद्धि का सपना दिखाकर, जबकि शिव का मार्ग भय और लालच दोनों से परे है। शिव का मार्ग विवेक का मार्ग है और कलयुग में यदि कोई स्थान सत्य और भ्रम के भेद को स्पष्ट करता है तो वह है शिव तत्व, विशेषकर करौली शंकर महादेव की शरण, जहां साधना का अर्थ चमत्कार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और उसे इंजीनियर की शिक्षा दिलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भेजते हैं तो पढ़ाई पूरी होने के बाद आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, वह इंजीनियर ही बनेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास शिक्षा लेने जाता है तो वह डॉक्टर बनेगा, न कि कोई और। यही नियम साधना में भी लागू होता है। मनुष्य जैसा उपास्य चुनता है, जैसा मार्ग अपनाता है, अंततः वैसा ही बनता है।
यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है तो उसके भीतर करुणा, नीति, बुद्धि और धर्म का विकास होगा, न कि क्रूरता और राक्षसी प्रवृत्ति। और यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति देवी की पूजा करता है लेकिन उसके व्यवहार में निरंतर क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा और घृणा भरी रहती है, बच्चों से नफरत करता है, दूसरों पर बुरी दृष्टि रखता है, तो स्वयं से पूछिए कि क्या उसकी पूजा सही दिशा में है या वह केवल एक बाहरी कर्मकांड बनकर रह गई है। क्योंकि सच्ची साधना व्यक्ति के आचरण को बदलती है, केवल उसके शब्दों को नहीं। अब यदि आप शिव को पाना चाहते हैं, शिव की साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या आपके भीतर शिव के गुण विकसित हो रहे हैं। क्योंकि जिसे हम अपना गुरु, अपना आराध्य, अपना आदर्श मानते हैं, साधना का उद्देश्य उसके जैसा बनना ही होता है। डॉक्टर का शिष्य डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का शिष्य इंजीनियर बनता है। उसी प्रकार शिव का भक्त, साधक और पुजारी अंततः शिव तत्व के निकट ही जाता है, क्योंकि जैसा ज्ञान मिलेगा, जैसा मार्ग मिलेगा, व्यक्ति वैसा ही बनेगा। इसलिए मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि शिव को पाने का पहला चरण मंत्र नहीं है, पहला चरण कर्म है। शिव के बताए मार्ग पर चलना, शिव जैसा व्यवहार करना, शिव के कर्म को अपने जीवन में उतारना, यही साधना की पहली सीढ़ी है। शास्त्र बताते हैं कि शिव समस्त प्राणियों से प्रेम करते हैं। वे केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि पशुओं के भी देवता हैं, इसलिए उन्हें पशुपति कहा गया है। लेकिन आज विडंबना यह है कि कुछ लोग उन्हीं पशुओं की बलि देकर स्वयं को शिव का साधक कहते हैं, जबकि यह शिव मार्ग नहीं बल्कि तामसिक प्रवृत्ति है। और ऐसे कर्म व्यक्ति को साधना के नहीं बल्कि पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने भी शिव को पाने के लिए गलत मार्ग, अहंकार या हिंसा का सहारा लिया, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न रहे हों, उनका अंत अत्यंत पीड़ादायक हुआ। इसलिए यदि आप वास्तव में शिव को पाना चाहते हैं तो आज इस महाशिवरात्रि से एक संकल्प लीजिए कि आप स्वयं को शिव का शिष्य मानकर ही अपने कर्म करेंगे। आप ऐसे कर्म कभी नहीं करेंगे जिन्हें आपके आराध्य ने कभी नहीं किया, क्योंकि जिस दिन आपके कर्म शिव के कर्म के समान होने लगते हैं, उसी दिन समझ लीजिए कि शिव आपसे बहुत दूर नहीं है। अब इस बिंदु पर हमें अत्यंत गंभीर होकर एक ऐसे सत्य को समझना होगा जिसे समझे बिना साधना का मार्ग केवल अंधकार में भटकने जैसा बन जाता है। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम ये फैला दिया गया है कि शिव की साधना का अर्थ है भय, रहस्य, अंधकार, श्मशान, तंत्र मंत्र और असामान्य क्रियाएं, जबकि यह भ्रम जानबूझकर फैलाया गया है ताकि साधक विवेक से दूर रहे और किसी दूसरे के भय व्यापार का साधन बन जाए। सच्चाई ये है कि शिव भय के देवता नहीं है, शिव भय से मुक्ति के देवता हैं। शिव अज्ञान के देवता नहीं है, शिव अज्ञान के भस्म करने वाले हैं। लेकिन कलयुग में आध्यात्मिक मार्ग ने, तामसिक प्रवृत्तियों ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली है कि साधक ये समझ ही नहीं पाता कि वो साधना कर रहा है या अपने पतन की तैयारी। लोग कहते हैं कि शिव को पाने के लिए डरना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, खून, हिंसा, बलि, मदिरा, मांस और उग्र क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जबकि वेद और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो साधना मनुष्य को और अधिक हिंसक, क्रोधी, अहंकारी और असंवेदनशील बना दे, वो साधना नहीं बल्कि तामसिक पतन है। शिव का मार्ग राजस और तामस से ऊपर उठकर सात्विक विवेक का मार्ग है। शिव ने स्वयं अपने जीवन में किसी पर अन्याय नहीं किया। उन्होंने न किसी निर्दोष की हत्या की, न किसी प्राणी का शोषण किया। वे तो स्वयं विष पीकर संसार को बचाने वाले हैं। अब स्वयं से पूछिए कि जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है लेकिन दूसरों का शोषण करता है, झूठ बोलता है, क्रूरता करता है, पशु पक्षियों को पीड़ा देता है, स्त्रियों का अपमान करता है, क्या वो वास्तव में शिव मार्ग पर है या केवल शिव के नाम का उपयोग करके अपनी तामसिक प्रवृत्ति को ढक रहा है? यही वो स्थान है जहां साधक को अपने भीतर झांकना होता है, क्योंकि शिव साधना बाहर कम और भीतर अधिक घटित होती है। अब एक और भ्रम को समझिए।
बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वर्षों से पूजा की, मंत्र जपे, व्रत किए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए शिव कठिन है या साधना व्यर्थ है। जबकि वास्तविकता ये है कि उन्होंने साधना को केवल मांगने का माध्यम बना लिया। उन्होंने अपने कर्म, आचरण और दृष्टि को बदले बिना फल की अपेक्षा की। जबकि शिव साधना सौदा नहीं है। शिव कोई व्यापारी नहीं है कि आप मंत्र दें और वो चमत्कार दें। शिव साधना परिवर्तन की प्रक्रिया है, जहां पहले आपका दृष्टिकोण बदलता है, फिर आपका आचरण, फिर आपका जीवन और अंततः आपकी चेतना। इसलिए जो लोग केवल सिद्धि, शक्ति या दूसरों पर प्रभाव के लिए शिव को चाहते हैं, वे उसी प्रकार हैं जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करना चाहता लेकिन डिग्री चाहता है, और जब डिग्री नहीं मिलती तो वह शिक्षा प्रणाली को दोष देता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन खून देखकर बेहोश हो जाता है, रोगी की पीड़ा से भागता है और पढ़ाई में अनुशासन नहीं रखता, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कहे कि वो शिव को पाना चाहता है, लेकिन शिव जैसे गुण अपनाने को तैयार नहीं है, तो वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है। शिव मार्ग का विज्ञान ये है कि चेतना जैसी होती है वैसा ही आकर्षण होता है। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिस देवता की उपासना करो, पहले उसके गुणों को अपने भीतर स्थापित करो, अन्यथा उपासना केवल शब्दों की गूंज बनकर रह जाती है। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझिए। राक्षसों ने भी शिव की साधना की थी। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक शरीर को कष्ट दिया, लेकिन अंत क्या हुआ? उनका अंत अत्यंत पीड़ादायक और विनाशकारी हुआ। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य शिव तत्व नहीं बल्कि शक्ति और अहंकार था। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि तप और कष्ट अपने आप में साधना नहीं है। उद्देश्य और दिशा ही साधना को पवित्र या विनाशकारी बनाती है। इसलिए आज जो लोग भय दिखाकर, नरक का डर दिखाकर, शाप का भय दिखाकर साधना सिखाते हैं, वे शिव मार्ग के नहीं बल्कि अज्ञान के वाहक हैं। शिव तो कहते हैं कि जो समझ के साथ कर्म करता है वही मुक्त होता है। अब इस बिंदु पर आपको स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप शिव को क्यों पाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि आप अपने दुखों से भागना चाहते हैं, या इसलिए कि आप अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें रूपांतरित करना चाहते हैं? क्योंकि शिव साधना पलायन नहीं है, शिव साधना सामना है। अपने अहंकार से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से, अपने भय से। और यही कारण है कि शिव कर्म साधना को सबसे पहला और सबसे सुरक्षित मार्ग कहा गया है, क्योंकि इसमें न किसी को डराने की आवश्यकता है, न किसी को भ्रमित करने की। इसमें केवल इतना कहा जाता है कि जैसे शिव ने जीवन जिया, वैसे ही तुम भी अपने छोटे से जीवन में सत्य, करुणा, संयम और विवेक के साथ जीना प्रारंभ करो। यही वह बिंदु है जहां साधना रहस्य से निकलकर विज्ञान बन जाती है। और जब साधना विज्ञान बनती है, तब अंधविश्वास अपने आप टूटने लगता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि शिव साधना का अर्थ भय, तंत्र या रहस्य नहीं, बल्कि विवेक, दिशा और चेतना का परिवर्तन है, तो अब प्रश्न उठता है कि शिव कर्म साधना वास्तव में है क्या और इसे जीवन में कैसे उतारा जाए? क्योंकि जब तक साधना केवल विचार बनकर रहती है, तब तक उसका प्रभाव सीमित रहता है। शिव कर्म साधना का सबसे पहला सूत्र है अपने कर्म को शुद्ध करना। क्योंकि शिव कर्म के देवता हैं, वे केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते बल्कि आचरण से पहचाने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव वही हैं जो सदा लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, जिन्होंने स्वयं विष पीकर संसार को बचाया, जिन्होंने कभी अपने लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए निर्णय लिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शिव का साधक बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके दैनिक कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वो अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचा रहा है? क्या वो अपने स्वार्थ के लिए झूठ, छल और क्रूरता का सहारा ले रहा है? क्योंकि यदि ऐसा है, तो वो चाहे जितनी भी पूजा कर ले, वो शिव मार्ग से दूर ही रहेगा। शिव कर्म साधना का दूसरा सूत्र है करुणा। शिव को पशुपति कहा गया है क्योंकि वे समस्त प्राणियों के रक्षक हैं। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु,
पक्षी, वनस्पति और प्रकृति भी शिव के परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को शिव भक्त कहता है लेकिन दूसरों के दुख से उदासीन रहता है, कमजोरों का शोषण करता है, पशुओं पर अत्याचार करता है, वह केवल नाम का भक्त है, साधना का नहीं। अब इसे बहुत सरल शब्दों में समझिए। यदि आप रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं लेकिन घर लौटकर अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों या कर्मचारियों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं तो आपकी साधना दो टुकड़ों में बटी हुई है और टूटी हुई साधना कभी पूर्ण फल नहीं देती। शिव कर्म साधना का तीसरा सूत्र है संयम। शिव को भोगी नहीं बल्कि योगी कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ जीवन गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन में संतुलन हो। इच्छाएं मनुष्य को नियंत्रित न करें, बल्कि मनुष्य इच्छाओं को नियंत्रित करे। आज लोग कहते हैं कि शिव तो औगर हैं, इसलिए हम भी जो मन करे वह कर सकते हैं। ये शिव की सबसे बड़ी गलत व्याख्या है। औगर का अर्थ है सहज, स्वाभाविक और अहंकार रहित, न कि अनुशासनहीन। शिव ने कभी अपनी इच्छाओं को दूसरों पर नहीं थोपा, वे सदा मर्यादा में रहे। इसलिए जो व्यक्ति शिव साधना के नाम पर नशा, हिंसा या अनियंत्रित आचरण को सही ठहराता है, वो शिव को नहीं बल्कि अपने विकारों को पूज रहा है। शिव कर्म साधना का चौथा सूत्र है सत्य। शिव सत्य के प्रतीक हैं। वे न छल करते हैं, न कपट, न दिखावा। आज बहुत से लोग साधना को प्रदर्शन बना चुके हैं। वे सोशल मीडिया पर अपने व्रत, जप, दान और पूजा दिखाते हैं, लेकिन भीतर से वही पुराने क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरे रहते हैं। शिव ऐसे साधक से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो भीतर से ईमानदार है, चाहे उसकी पूजा कम ही क्यों ना हो। अब यहाँ सच्चे साधक की पहचान समझिए। सच्चा शिव साधक वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक मंत्र हो, बल्कि वो होता है जिसके जीवन में धीरे धीरे शांति बढ़ने लगे, क्रोध कम होने लगे, करुणा बढ़ने लगे, दृष्टि शुद्ध होने लगे और निर्णय अधिक न्यायपूर्ण होने लगे। यदि आपकी साधना के बाद आप पहले से अधिक कटु, अधिक हिंसक और अधिक अहंकारी हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप साधना नहीं बल्कि भ्रम की साधना कर रहे हैं। शिव कर्म साधना का अर्थ है अपने जीवन को शिव की शिक्षाओं की प्रयोगशाला बनाना। हर परिस्थिति में यह पूछना कि यदि शिव इस स्थान पर होते तो वे क्या करते? क्या वे क्रोध करते? क्या वे हिंसा करते? या वे धैर्य और विवेक से समाधान खोजते? जब साधक इस प्रश्न के साथ जीना प्रारंभ करता है, तभी साधना जीवंत होती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि कर्म शुद्धि के बिना कोई भी मंत्र फल नहीं देता और कर्म शुद्धि का मार्ग किसी एक दिन या एक पर्व तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिव कर्म साधना किसी विशेष समय, वस्त्र या स्थान की मोहताज नहीं है। यह सुबह उठते ही प्रारंभ हो जाती है और रात को सोने तक चलती है, और जब व्यक्ति इस साधना में स्थिर हो जाता है, तब वह बिना किसी डर, बिना किसी लालच के सहज रूप से शिव तत्व की ओर बढ़ने लगता है। यही वह बिंदु है जहां साधक और साधना का भेद मिटने लगता है। अब हम इस साधना के उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ज्ञान केवल सुनने या समझने की वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का संकल्प बन जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं है, यह वह रात्रि है जहां साधक अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य और भ्रम को त्याग कर शिव तत्व के प्रति जागरण करता है। इस दिन जागना केवल आंखों का जागरण नहीं है, बल्कि विवेक का जागरण है। और इसी विवेक के साथ यदि कोई व्यक्ति शिव कर्म साधना का संकल्प ले ले, तो उसके जीवन की दिशा बदलना निश्चित हो जाता है। इसलिए आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी रात मंत्र जप करें या किसी कठिन व्रत का भार अपने ऊपर डालें, बल्कि मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आज के दिन आप अपने मन में ये संकल्प लें कि आज से आप स्वयं को शिव का शिष्य मानकर ही अपने सभी कर्म करेंगे। इसका अर्थ ये है कि आप कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसे आपके आराध्य ने कभी नहीं किया। आप किसी निर्दोष को पीड़ा नहीं देंगे, आप किसी प्राणी का शोषण नहीं करेंगे, आप अपने स्वार्थ के लिए सत्य का गला नहीं घोटेंगे, क्योंकि शिव साधना का सबसे बड़ा व्रत यही है। बहुत लोग पूछते हैं कि शिव को पाने में कितना समय लगता है, वर्षों लगते हैं या जन्मों?
लेकिन सत्य ये है कि शिव दूरी से नहीं, दिशा से मिलते हैं। जिस दिन आपकी दिशा शिव जैसी हो जाती है, उस दिन दूरी स्वतः समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक मंदिरों में भटकते रहते हैं, लेकिन भीतर शांति नहीं पाते। और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी शिव तत्व के अत्यंत निकट पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को शिव के कर्म के अनुरूप कर लिया। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी समझिए। शिव साधना कभी भी दूसरों से श्रेष्ठ बनने का माध्यम नहीं है। जो व्यक्ति साधना के बाद स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझने लगता है, वह उसी क्षण शिव मार्ग से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि शिव अहंकार के नहीं, शून्यता के देवता हैं। वे स्वयं को कभी सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं करते। इसलिए जो साधक अपने थोड़े से ज्ञान या अनुभव पर गर्व करने लगे, उसे समझ लेना चाहिए कि उसे अभी साधना की नहीं, विवेक की आवश्यकता है। शिव कर्म साधना का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। यह किसी चमत्कार की तरह रातों रात जीवन नहीं बदलती, लेकिन यह आपके भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करती है कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी आप टूटते नहीं। आप भय में नहीं डूबते, आप दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि समाधान खोजते हैं। यही शिव तत्व का वास्तविक प्रभाव है। अब इस अंतिम चरण में मैं आपसे एक प्रश्न फिर पूछना चाहता हूँ, और यह प्रश्न केवल टिप्पणी के लिए नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन के लिए है। क्या आप सच में शिव को पाना चाहते हैं, या केवल अपने दुखों से छुटकारा चाहते हैं? क्योंकि यदि आप शिव को पाना चाहते हैं, तो आपको शिव जैसा बनना ही होगा। और शिव जैसा बनने का मार्ग कर्म, करुणा, संयम और सत्य से होकर जाता है। यही वह मार्ग है जिसे मैंने शिव कर्म साधना कहा है। इसमें न कोई गोपनीय मंत्र है, न कोई डरावनी प्रक्रिया, न किसी गुरु की अनिवार्यता, बल्कि केवल एक ईमानदार प्रयास है अपने जीवन को शुद्ध करने का। यदि आप इस मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ा पाए, तो समझ लीजिए कि शिव आपसे बहुत दूर नहीं है। और अंत में, यदि मेरे शब्दों में कहीं कोई त्रुटि, कोई अशुद्धि या कोई कठोरता रही हो, तो उसे मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा करें। मेरा उद्देश्य किसी को भयभीत करना या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि केवल यह दिखाना था कि शिव साधना का वास्तविक स्वरूप क्या है। यही महासाधना है, यही शिव का सत्य है। और यदि आप इस सत्य को अपने जीवन में उतार पाएं, तो महाशिवरात्रि आपके लिए केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन का नया आरंभ बन सकती है।